हेलो एवरीवन, मैं हूं आरिफ विद चंदन श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं टेक ज्ञान। यहां हम लाए हैं कंप्यूटर एजुकेशन इन ए वेरी सिंपल वे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के इस यूनिट में हम बात करने वाले हैं मेमोरी सिस्टम के बारे में। तो जैसा कि हम सबको पता है, हमारा कंप्यूटर या हमारा फ़ोन डाटा को स्टोर करता है। तो डाटा को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर जिस टर्म का इस्तेमाल करता है उस डिवाइस को मेमोरी कहते हैं। अब आपके कंप्यूटर में या आपके फ़ोन में एक तरह की मेमोरीज नहीं होती हैं, बल्कि मेमोरीज के कई प्रकार होते हैं। तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं व्हाट इज मेमोरी इन ए कंप्यूटर। तो मेमोरी वो डिवाइस है जो आपके कंप्यूटर में डाटा को यानी कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेमोरी आपके कंप्यूटर के डाटा को सेव करके रखता है। कंप्यूटर मेमोरी जो है एक टर्म है जो उस सभी तरह के स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिस तकनीक का इस्तेमाल कंप्यूटर डाटा को स्टोर करने के लिए करता है, जिसमें रैम, रोम और फ्लैश मेमोरी ये सभी मेमोरी शामिल होते हैं। तो आपके कंप्यूटर में मुख्य तौर पे 3 प्रकार की मेमोरीज होती हैं। पहला हमारा होता है कैचे मेमोरी, फिर हमारा होता है प्राइमरी मेमोरी, इसे हम इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। फिर हमारा होता है सेकेंडरी मेमोरी, जिसे हम एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं आगे, हम देखते हैं कैचे मेमोरी के बारे में। कैचे मेमोरी एक बहुत ही तेज गति वाला सेमीकंडक्टर मेमोरी होता है जो सीपीयू तक डाटा को, इंफॉर्मेशन को बहुत ही तेज गति से पहुंचा सकता है। और कैचे मेमोरी के कारण आपके सीपीयू की स्पीड जो है वह बढ़ जाती है। आपका कैचे मेमोरी या आपके कंप्यूटर में उन पार्ट्स को, उस तरह के डाटा को या उन प्रोग्राम्स को अपने पास रखता है जिसकी आवश्यकता सीपीयू को अधिक होती है। यानी कि सीपीयू जिन प्रोग्राम्स का, जिस डाटा का इस्तेमाल ज़्यादा करता है, रेगुलर करता है, कैचे मेमोरी उन डाटा को, उन प्रोग्राम्स को स्टोर करके रखता है। कैचे मेमोरी में जो डाटा या जो प्रोग्राम ट्रांसफ़र किए जाते हैं वह डिस्क के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क के द्वारा या किसी और डिस्क के द्वारा कैचे मेमोरी में डाटा प्रोवाइड किया जाता है। हार्ड डिस्क से कैचे मेमोरी तक डाटा लाने का जो काम है वह ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है कि कैचे मेमोरी में किस प्रकार का डाटा स्टोर रहेगा, जहाँ से सीपीयू उसे एक्सेस कर सकता है। कैचे मेमोरी का एक साधारण सा एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे आप अपने फ़ोन में व्हाट्सएप या फिर फेसबुक का इस्तेमाल अगर ज़्यादा करते हैं तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम फेसबुक और व्हाट्सएप को आपके कंप्यूटर के, आपके फ़ोन के कैचे मेमोरी में सेव कर देगा। इससे आपका फ़ोन फेसबुक और व्हाट्सएप को बहुत ही तेज़ गति से ओपन करने में सक्षम रहेगा, यानी कि बाकी अन्य प्रोग्राम्स के मुकाबले, अन्य एप्लीकेशंस के मुकाबले आपके फ़ोन में फेसबुक और व्हाट्सएप ज़्यादा तेज़ गति से लोड होंगे। अब हम इसके कुछ एडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। कैचे मेमोरी की क्या एडवांटेजेस हैं? तो कह रहा है कैचे मेमोरी जो है वह इंटरनल मेमोरी से ज़्यादा फास्ट होता है। यानी कि आपके कंप्यूटर के जो इंटरनल मेमोरीज होते हैं, रैम और रोम, ये उनसे भी ज़्यादा फास्ट होता है। ये एक्सेस टाइम कम लेता है इंटरनल मेमोरी के अपेक्षा। ये प्रोग्राम्स को स्टोर करके रख सकता है और जब ज़रूरत हो उन्हें बिल्कुल तेज़ गति से शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में सीपीयू तक पहुंचा सकता है। साथ ही साथ ये डाटा को टेम्पोररी यूज़ के लिए स्टोर करता है। यानी कि कैचे मेमोरी में जो डाटा होता है वो परमानेंट नहीं होता है, वह चेंज हो सकता है। चलिए अगले मेमोरी की ओर बढ़ते हैं, प्राइमरी मेमोरी यानी कि इंटरनल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी आपके कंप्यूटर में उन इंस्ट्रक्शंस को, उन डाटा को स्टोर करता है जो कि अभी कंप्यूटर उस चीज़ की प्रोसेसिंग कर रहा है। यानी कि कंप्यूटर जिन प्रोग्राम्स पे, जिन एप्लीकेशंस पे काम कर रहा है
वो सारे एप्लीकेशन, वो सारा डाटा आपकी प्राइमरी मेमोरी में स्टोर रहता है। प्राइमरी मेमोरी की कैपेसिटी जो है वो लिमिटेड है, और जब कंप्यूटर का पावर ऑफ हो जाता है, यानी कि कंप्यूटर को जब हम ऑफ कर देते हैं, तो प्राइमरी मेमोरी अपना डाटा लॉस कर देता है। तो इसलिए प्राइमरी मेमोरी आपके कंप्यूटर के लिए यूज़फुल है, मगर ये डाटा को परमानेंट स्टोर नहीं कर सकता है। हर वो डाटा आपका कंप्यूटर जिसकी प्रोसेसिंग करेगा, उसे प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होना पहले आवश्यक होता है। प्राइमरी मेमोरी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इनके दो कैटेगरीज हैं, एक रैम और दो रोम, यानी कि आपके कंप्यूटर में दो प्राइमरी मेमोरीज होते हैं, रैम और रोम। अब हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर लेते हैं प्राइमरी मेमोरी के। तो प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। प्राइमरी मेमोरी जब कंप्यूटर ऑफ होता है, जब पावर डाउन होता है, तो ये अपना सारा डाटा लॉस कर देता है। प्राइमरी मेमोरी जो है ये कंप्यूटर के वर्किंग मेमोरी है, यानी कि कंप्यूटर जो काम करता है वह प्राइमरी मेमोरी में ही स्टोर रहता है। फास्टर देन द सेकेंडरी मेमोरीज, ये सेकेंडरी मेमोरी से फास्टर होता है, यानी कि कंप्यूटर तक जो डाटा ट्रैवल करता है वह प्राइमरी मेमोरी से ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करता है सेकेंडरी मेमोरी के मुकाबले। और एक कंप्यूटर जो है वह बिना प्राइमरी मेमोरी के काम नहीं कर सकता, यानी कि कंप्यूटर्स में प्राइमरी मेमोरी का होना कंपलसरी है अगर उसे कार्य करना है तो जैसा कि हमने देखा प्राइमरी मेमोरी दो है, रैम और रोम। चलिए देखते हैं रैम के बारे में पढ़ते हैं। रैम इसका पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपका कंप्यूटर जिस डाटा पे, जिस प्रोग्राम पे, जिस फाइल पे अभी काम कर रहा होता है, वो सारा डाटा, वो सारे फाइल्स रैम में स्टोर रहते हैं। और जैसे ही आपका कंप्यूटर का पावर कट होता है तो रैम अपना सारा डाटा लॉस कर देता है। एक रैम वो डिवाइस है जो आपके कंप्यूटर में जिसका होना हर समय ज़रूरी है। बगैर रैम के आपका कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा या कोई भी कार्य नहीं करेगा। रैम के कई सारे काइंड्स होते हैं, कई सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें हमारा डायनेमिक रैम होता है, स्टैटिक रैम, वीडियो रैम और फ्लैश रैम। तो रैम के ये 4 प्रकार होते हैं, और हर कंप्यूटर में जो रैम लगा रहता है उसमें ये चारों उसके सेक्शंस भी होते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपके कंप्यूटर में 4 रैम्स होते हैं, बल्कि एक रैम के ही ये 4 अलग अलग डिपार्टमेंट हैं जो प्रत्येक कंप्यूटर में मौजूद रहते हैं। जैसे कि हम पिक्चर में देख सकते हैं, हमारे सामने एक रैम की फ़ोटो लगी हुई है। चलिए अब हमारा जो दूसरा इंटरनल मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी होता है वो होता है हमारा रोम, जिसका पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। ये आपके कंप्यूटर का सबसे बेसिक मेमोरी होता है, और ये उन प्रोग्राम्स को रखने का काम करता है जिन प्रोग्राम्स का कंप्यूटर में हर समय होना ज़रूरी है। तो आपके कंप्यूटर में कुछ ऐसे बेसिक प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके कंप्यूटर को बूट होने में यानी कि स्टार्ट होने में हेल्प करते हैं, जैसे कि सिस्टम बायोस। इन प्रोग्राम्स का आपके कंप्यूटर में होना आवश्यक है, और ये प्रोग्राम्स रोम में स्टोर रहते हैं, और ये आपके कंप्यूटर को बूटअप करते हैं यानी कि स्टार्ट करते हैं। ये प्रोग्राम्स रोम को मैन्युफैक्चर करते वक्त यानी कि बनाते वक्त ही उसमें इंस्टॉल कर दिया जाता है, और इस प्रोग्राम को बाद में बदला नहीं जा सकता है। रैम की ही तरह रोम के भी कुछ काइंड्स होते हैं, कुछ प्रकार होते हैं, जिसमें हमारा प्रोग्रामेबल रोम होता है जिसे शॉर्ट में हम पी रोम कहते हैं। फिर हमारा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम होता है जिसे हम शॉर्ट में ईपी रोम कहते हैं। और फिर हमारा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम होता है जिसे हम शॉर्ट में डबल ईपी रोम कहते हैं। हमारे सामने रोम का एक डायग्राम, रोम की एक फ़ोटो लगी हुई है, हम देख सकते हैं रोम किस प्रकार का होता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे चैनल टेक ज्ञान से रोज़ नई वीडियोस और नए नॉलेज के लिए।